तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे इस साल 2024 में या तो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12 में पढ़ रहे हैं, जिनको 2025 के फरवरी महीने में या तो मैट्रिक का एग्जाम देना है या फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के लिए कई सारे प्रश्न हैं अभी भी जिन सवालों का जवाब आप हमसे पूछते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया हुआ है, इसके लिए डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो डेट इसका बढ़ चुका है। 24 अगस्त 2024 तक डमी रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसमें अगर गलती है तो सुधार भी करवा सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके। और साथ ही साथ 24 अगस्त तक ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो घोषणा पत्र अपलोड करने का नया नियम इस बार लाया गया है, उसको अपलोड भी कर सकते हैं। एक प्रश्न और बहुत बच्चे पूछते हैं कि 2025 में जो मैट्रिक या इंटर का एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते थे, यानी कि जिनका ऑप्शन 4 होता था, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या इससे पहले कई साल से, जैसे कि 2021 हो, 22 हो, 2023 हो, 2024 हो, जो भी मैट्रिक का और इंटर का एग्जाम हुआ उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या भी डबल रहा करती थी। मतलब अगर सब्जेक्टिव में 4 सवालों का जवाब देना है तो उसमें 8 सवाल दिए जाते थे। अब 8 में से किसी 4 का जवाब देना होता था। अगर 2 सवाल का जवाब देना है तो क्वेश्चन मिलते थे 4। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव में अगर 50 का जवाब देना है तो 100 क्वेश्चन रहते थे। 100 में से किसी 50 का जवाब देना होता था। मतलब डबल रहती थी संख्या, क्वेश्चंस की डबल रहती थी। तो ये ऑब्जेक्टिव कितना आएगा 2024 के मैट्रिक में, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा 2024 के इंटर में, ऑब्जेक्टिव कितना आएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कम कर दिया गया है, तो इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात की जो एग्जाम फॉर्म, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो गया, डमी आ गया, तो अब जो है एग्जाम फॉर्म और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है। ये कब आएगा, कौन कौन बच्चे इस साल एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होता है उसके लिए बच्चे फॉर्म कब भरेंगे, और फिर जिन बच्चों का इससे पहले 2024 में, 23 में अगर उन्होंने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया था या फेल हो गए थे तो वो एग्जाम का फॉर्म कब भरेंगे, वो कैसे एग्जाम देंगे, ये सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। यानी कि 2025 के मैट्रिक इंटर का जो ये वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देख करके हर बात को समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या को बढ़ाने से बिहार बोर्ड के मैट्रिक का और इंटर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का परसेंटेज पहले से बढ़ गया है। मतलब अब पास होने वाले बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है। तो जब रिजल्ट में सुधार हुआ इस चीज से, तो फिलहाल इस चीज को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, याद रख लीजिए कि 2025 में भी आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम का सेम वही होगा जो 2024 में था, 2023 में था, 2022 में था। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 100 ही रहेगी। हाँ, 100 किसमें, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें तो इंटर में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वह 70 आते हैं और 70 में से किसी 35 का जवाब देना होता है। जैसे अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, ये सब में आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें से किसी 35 का, 35 का जवाब देना होता है। या फिर अब साइंस में आ जाइए तो साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इन सब में क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे आपके 70 और 70 में से किसी 35 का जवाब देना होगा। मैट्रिक में अगर हम बात करें तो मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल होता है वह 30 नंबर का नहीं होता बल्कि 20 नंबर का होता है, साइंस में और सोशल साइंस में। तो मैट्रिक में साइंस और सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 80 और 80 में से किसी 40 का जवाब देना होगा। तो ये प्रैक्टिकल वाले विषयों को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए, जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का पूरा एग्जाम रहेगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और 100 में से किसी 50 का जवाब देना होगा। या फिर मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर आपका जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, तो ये सब में 100 नंबर का जो टोटल एग्जाम होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या भी इनमें 100 ही रहेगी। मतलब जो पैटर्न पहले रहता था वही पैटर्न रहेगा, उतने ही प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता था वो 100 ही रहेगा 2025 के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में। इसके लिए ऐसा कहीं कोई न्यूज नहीं आया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसी कोई सूचना नहीं आई, बिहार बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है अभी तक, और इसके बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि जाहिर सी बात है बदलना मतलब रिजल्ट के परसेंटेज में गिरावट आ जाना, तो ये काम अभी फिलहाल होने वाला नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि 2025 में जिन्हें मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है उनका एग्जाम फॉर्म कब भराएगा, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनका
एग्जाम फॉर्म भराता है, और जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं वही केवल फरवरी वाले मैट्रिक इंटर एग्जाम में शामिल हो पाते हैं। तो देखिए, अभी तो चूंकि 24 अगस्त तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने, सुधार करने और उसका घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने का डेट दिया गया है। 24 के बाद यूं मान के चलिए कि आपका सितंबर महीने में एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। 2025 में जिन जिन बच्चों को मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम देना है, उन सभी का जो परीक्षा फॉर्म है यानी कि एग्जाम फॉर्म, वह सितंबर महीने में भरा जाएगा और इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है। तो सितंबर महीने में भरा जाएगा। और इसमें भर कौन कौन पाएंगे? तो जो बच्चे पहली बार मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको हम रेगुलर बच्चे कह सकते हैं, जिनका डमी अभी आया हुआ है, ये बच्चे तो भरेंगे ही भरेंगे। इनके साथ ही साथ और कई तरह के बच्चों को भी एग्जाम फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और ये कौन बच्चे होंगे? तो जिन्होंने 2023 में, 2024 में मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम तो दिया पर फेल हो गए। अब अगर फेल हो गए, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में है, तब तो कंपार्टमेंटल के रूप में फॉर्म भर सकते हैं, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में है तो। और अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो फिर वो एक्स स्टूडेंट के रूप में सारे सब्जेक्ट के लिए एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में ही केवल फेल हैं तो फिर आप सोचिएगा कि हम सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक उतना ही सब्जेक्ट आपका एडमिट कार्ड में आएगा ही। ये पहले से सेट रहता है बिहार बोर्ड के पोर्टल पर ही। आप फॉर्म में चाहे सारे सब्जेक्ट पर ही टिक लगाकर क्यों ना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने सब्जेक्ट में अगर 1 है या 2 है तो बस जितना सब्जेक्ट में आप फेल रहेंगे उतना ही का एग्जाम होगा। हाँ, अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तब जाकर के आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारे विषयों की परीक्षा आपको देने के लिए मौका मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ वह बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जो इससे पहले यानी कि 2023 में, 2024 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिए तो थे पर उनका नंबर कम आया था, उस सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। इंप्रूवमेंट को ही हम बेटरमेंट भी कहते हैं, समुन्नत परीक्षा भी कहते हैं। तो अगर कोई इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहता है तो वो भी इन्हीं बच्चों के साथ फॉर्म भरेगा। यानी ऐसा नहीं कि जो सितंबर में डेट आने वाला है वो केवल रेगुलर बच्चों के लिए ही नहीं होगा। जो पहली बार एग्जाम देंगे उनका तो फॉर्म भराएगा ही भराएगा, जो फेल हो गए थे उनका भी फॉर्म भराएगा साथ में ही, उसी डेट में, सेम डेट सबका रहता है। और साथ ही साथ जिनका नंबर बढ़ाना है, जिनको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलता है साथ ही में। तो ऐसे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब रहा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ये डेट आने पर आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करवाना होगा। और ये एलिजिबिलिटी चेक कौन कर सकता है? तो आपका स्कूल या कॉलेज जहां से आपने इससे पहले मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया है, वह चेक करेगा कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल हैं, आपका नाम शो कर रहा है पोर्टल पर, और ये पोर्टल पर नाम शो कर रहा है, कौन चेक कर सकता है? तो केवल आपका स्कूल या फिर कॉलेज। तो एलिजिबल होने पर आप चाहें तो इंप्रूवमेंट के एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या उतनी ही रहेगी। एग्जाम फॉर्म आपको सितंबर में भराएगा और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने, सुधार करने और इसका घोषणा पत्र अपलोड करना, जो कि अनिवार्य है, उसका डेट 24 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।